बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज एक नई वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तो ये वीडियो किस चीज की है? तो ये वीडियो है कि आपका सीडीएस का भी फॉर्म आ गया है। ठीक है, वैसे तो फॉर्म 20 तारीख को ही आया था, बट हम लोग की और वीडियोस बन रही थी तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आपका सीडीएस का फॉर्म आ गया है, आप कहां जाके उसको भर सकते हैं? वही सेम जहां पे आप एनडीए का जाके भरे हैं। जी हाँ, कहां पे? आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो unitedlearning.in है वहां पे आएंगे और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, या स्क्रॉल डाउन ना भी करिएगा तो इस पे वेबसाइट पे काफी चीजें अपडेट हो गई हैं, डेली का डेली अपडेट हो रहा है। तो अब जो नोटिफिकेशन एरिया यहां आता था, अब आपको यहां ना मिलकर नोटिफिकेशन एरिया यहां मिल जाएगा। और इसकी क्या खास बात है? तो ये देखिए, इसकी खास बात ये है कि आप डाउनलोड सेक्शन में जाके आप अपना स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। अभी तो स्टडी मटेरियल उतने ज्यादा नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस उस पर काम चल रहा है। और इसमें एनसीईआरटी बुक्स जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, जी हाँ, ज्योग्राफी के आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक का निचोड़ होगा। ठीक है, और उसको बनाने में काफी मेहनत लगी है। अगर आप उसको एक बार पढ़ें और आप बताएं कि आपको कैसा लगा है, और अगर अच्छा ना लगे तो भाई मैं क्या बताऊं, फिर तो आप अलग ही लेवल में जा रहे हो। क्योंकि आप अगर उसका क्लास 6 का भी देखें, क्लास 6 का पहले पूरे चैप्टर्स हैं, फिर क्लास 7 के पूरे चैप्टर्स हैं, फिर क्लास 8 के, फिर 9 के, फिर 10 के, फिर 11 के, 12 के, ऐसे आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। और वो भी ये किसके लिए हैं? ये एनडीए और सीडीएस एफकैट के लिए हैं। ठीक है, अग्निवीर का लेवल उतना नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग दूसरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो थोड़े शॉर्ट नोट्स होंगे, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी नहीं है। उस टाइम लिमिट में हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करके मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बातें ज्यादा हो गई हैं, हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन एरिया में जाएंगे। जैसे ही आप नोटिफिकेशन एरिया में जाएंगे आपको यहां एनडीए का तो मिल ही जाएगा, जस्ट उसके नीचे यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस विंडो पे आ जाएंगे। और ये विंडो किसकी है? ओटीआर, बोले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। आप यहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे और इन फ्यूचर कभी भी आप कोई भी मतलब यूपीएससी का अगर फॉर्म भरते हैं तो वह उसमें आपकी मैक्सिमम जो डिटेल्स होंगी वो प्री फिल होके आ जाएंगी। ठीक है, पहले से भर के आ जाएंगी और आपको कुछ ही डिटेल्स को अपडेट करना होगा। ठीक है, और बच्चा ध्यान रखें, ये जो ओटीआर है, ये ओटीआर में आप बार बार मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, केवल एक बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो पेपर की हड़बड़ी में या कहीं जाने की हड़बड़ी में आप इस ओटीआर को फिलअप ना करें। जब आप पूरे टाइम से खाली हो, ठीक है, और माइंड फ्रेश हो, तभी आप ओटीआर को भरें, ताकि इसमें कोई भी भूल चूक ना हो। हर डिटेल्स को दो दो बार चेक करें। ठीक है, क्योंकि पेपर तो आप बाद में देने जाओगे ना, पहले डिटेल्स को सही से फिलअप करोगे। और बाई चांस आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और रिकमेंडेशन के टाइम पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए, तब क्या करोगे? ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पहले इस पे ध्यान दे लो। अब देखते हैं कि क्या कि जो हमारा ये हुआ था, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, upsc.gov.in पे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में देखते हैं कि हर एक पेज पे इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे सारा कुछ तो कवर नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, बट मैक्सिमम हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। और बच्चा ध्यान दो, इसको थोड़ा सा देर लग रहा है खुलने में, तब तक हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात किसके? बात करते हैं अपने नोट्स को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके, हर एक चीज को लेके। मैं आपसे फिर से बार बार कह रहा हूं, आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको मिनिमल रखें, कम से कम रखें और मल्टीपल टाइम रिवीजन रखें। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है तो हम लोग इसको फिर से खोलते हैं, जरा एक मिनट। तो अंततः पीडीएफ खुलते हुए और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखने हैं फॉर्म को अप्लाई करते समय। सबसे बड़ी बात, ठीक है, चाहे वो प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, एज से रिलेटेड हो, सारी चीजें आज क्लियरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले क्या दिया है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पे जाके या फिर unitedlearning.in पे जाके आप
कर सकते हैं। ठीक है, ओटीआर प्रोफाइल भरनी है आपको, और ओटीआर का जो मॉडिफिकेशन होता है वो फिलअप के बाद 7 डेज का होता है, और ये भी आपको केवल 1 टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 टाइम मिलेगा, और इसकी जो डेट है वो कब तक रहेगी, 16/1/2024 तक। और फॉर्म हमारा कब खत्म हो रहा है, जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 9 जनवरी है, तो उससे एक हफ्ते तक, एक हफ्ते के बाद खुलेगा। ठीक है, एक हफ्ते तक। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर, ठीक है, मॉडिफिकेशन जो है इसका 7 दिन का होगा। जैसे ही जिस दिन भी हमारा फॉर्म की लास्ट डेट है 9 तारीख है, अगले दिन से मॉडिफिकेशन का टाइम ओवर वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 10 से लेके 16 तक है, 7 दिन का पीरियड आपको दिया गया है। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि आप इतने ढंग से भरो कि आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अपना एक आईडी कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, डीएल हो तो डीएल लगा दीजिए। ठीक है, और आधार कार्ड तो है ही है। ठीक है, ये सब लगा दीजिएगा। और जो इसकी लास्ट सबमिशन की डेट है वो 9 जनवरी है, 9 जनवरी शाम के 6 बजे तक। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये सब तो आप लोग जानते ही हो। उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हो, और आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेशन काउंटर ऑफ द गाइडेंस ऑफ द, ठीक है, ये सारी मोबाइल बैंड है, इसको भी तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन क्या है, इसकी सीट्स। ठीक है, सबसे मेन क्या है, इसकी सीट्स। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून कमेंसिंग इन द वो जनवरी 2025, इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर एनसीसी होल्डर, ये आर्मी विंग के लिए है। टोटल कितनी है इसमें, 100 हैं, जिसमें से 13 क्या है, रिजर्व्ड हैं एनसीसी विंग के लिए, आर्मी के लिए। और इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी जो कि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये हाइड्रो की है, इसमें भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए कितने, ये 32 हैं। और ये आपका एयरफोर्स का है। और जो ओटीए के लिए, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई मद्रास में, इसमें 275 सीट्स हैं। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ये भी ओटीए है। ठीक है, ये वुमेन्स के लिए है, ये मेंस के लिए, ये मेंस के लिए, ये वुमेन के लिए। तो टोटल आपको सीट कितनी है, वही जो अप्रोक्सीमेट रेशियो रहता है कि 380, 350 से लेके 420, 430 तक, वैसा ही रेशियो इस बार है 457। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। वुमेन कैंडिडेट आर बीइंग कंसीडर्ड ओनली द शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो ये भी आप जानते ही होंगे कि जो वुमेन्स के लिए होती है, जो ओटीए होता है वुमेन्स के लिए, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 15 ईयर्स की जॉब होती है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली है। ठीक है, ये सारी, ये कुछ हमारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि फॉर्म आप जल्द से जल्द भर दें, ताकि आपका हो सकता है कि आपको पास का सेंटर मिल जाए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी वही है बेटा, सबसे पहले क्या, हाँ, सबसे पहले नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, और कैंडिडेट हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इन केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे एंड यूटोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। मतलब जो लोग वहां से माइग्रेट होके आए हैं उनका भी कुछ है कि वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, बट वो एक स्पेशल ईयर के अंदर है। अब सबसे जरूरी बात किसकी होती है, एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट की। तो देखिए जो आईएमए के लिए मैं आपको पहले बता दूं, ये जो सीट्स आती हैं ये अनमैरिड के लिए आती हैं। तो आईएमए के लिए क्या है, जो 22 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में, या फिर ये इस डेट पे लाई करेगा, वो इस फॉर्म को भरने के लिए और वो इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये किसकी बात है, ये आईएमए की बात है। और अगर मैं आईएनए की बात करूं, आईएनए बोले तो इंडियन नेवल एकेडमी, इसके लिए क्या है, वही सेम 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 तक, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, मतलब आईएफए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, वो सॉरी एएफए, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, तो इसमें क्या है, वही एज जो है वो 20 से 24 साल एज सुन एज 1 जनवरी 2025, मतलब 2025 1 जनवरी को आप 20 से 24 साल के अंदर हो तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। इसमें भी सेम वही डेट है, क्या, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 तक, वही सारी डेट है, बस इसमें 2005 तक है और इन दोनों में 2006
6 तक है, ठीक है। तो ये हो गया है। और देखिए इसमें कुछ की पॉइंट्स है। फॉर दी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, मतलब ओटीए के लिए अनमैरिड चाहिए, कैंडिडेट नॉट बोर्न, ये हम लोग ने पहले देख लिया है कि 2000 से और 2006 के बीच में जो ओटीए है हमारा अनमैरिड, इसके लिए भी चाहिए। तो अनमैरिड तो है ही है, ठीक है। मेल डाइवोर्स और विडोवर कैंडिडेट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इसमें ऐसा हम लोग मेल डाइवोर्सी या फिर जो विडोवर होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट बी, ठीक है। अब देखते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्राइटेरिया में अगर देखें आईएमए के लिए, तो आईएमए के लिए क्या है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, बोले तो कि इंडियन की जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, उसमें से किसी से भी आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, ठीक है। मैं यूजी की बात कर रहा हूं, पीजी की नहीं। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएशन आपका एटलीस्ट पूरा होना चाहिए, और पीजी भी है, अगर आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो तो यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी की देखें, डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब देखिए आईएमए के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेना जरूरी नहीं है, बट नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होना कंपलसरी है। और बच्चा जो एयर फोर्स है, इसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी बोले तो यूजी में अंडर ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स और मैथ भले आपका ना हो, बट जो 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। और फी देख लें तो फी हमारी 200 रुपए है, इसको भी देखे रहिएगा। वैसे तो आप लोग काफी लोग भरे ही होंगे तो फीस का तो पता ही होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर हम लोग देख चुके हैं, ये देख लीजिए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब का है, 9 जनवरी 2024, और इसी के बाद 10 जनवरी से 10 से 16 तक हमारी करेक्शन विंडो खुली रहेगी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इसके की पॉइंट्स थे, जो इसके की पॉइंट्स थे वो सारा ही चीज हम लोग ने कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।